अब आइए हम समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि शेयर क्या होता है। देखिए, किसी कंपनी के पूंजी का एक छोटा हिस्सा होता है, उसी एक हिस्से को शेयर कहते हैं। जहां शेयर का क्रय विक्रय यानी खरीद बिक्री होता है उसे शेयर मार्केट कहते हैं, उस बाजार को। शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित जो है सेबी करती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट बातें हो गई जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर शेयर होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि मेरी कोई कंपनी है और मैं उस कंपनी को चाह रहा हूँ कि उसको आगे बढ़ाऊँ, पूरे विश्व लेवल पर उसका नाम करूँ। तो उसके लिए मैंने एक आंकड़ा लगाया कि कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमको पता चला कि उसके लिए जो है तकरीबन 1000 रुपया चाहिए। लगभग हम लोग मान लेते हैं कि 1000 रुपया हमको चाहिए कंपनी को आगे ले जाने के लिए। तो 1000 रुपया अब हमारे पास तो है नहीं, तो अब हम जो है चल दिए किसी से मांगने के लिए, कर्जा वगैरह लेने के लिए। तो हम बहुत लोगों के पास गए 1000 रुपया मांगने के लिए, किसी ने जो है सकारा नहीं कि हम आपको 1000 रुपया देंगे, मतलब किसी ने नहीं दिया। बैंक के पास भी गए तो बैंक वाले भी जो है लोन देने से मना कर दिए कि आपको जो है 1000 रुपया नहीं दिया जा सकता लोन के रूप में। मतलब कहीं भी हमको 1000 रुपया नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे कि उस 1000 रुपया को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। तो हमने 1000 रुपया को 10 भागों में बांट दिया। तो 1000 को जब 10 भागों में बांटेंगे तो एक भाग 100 रुपया का होगा। होगा कि नहीं होगा? एक भाग जो है 100 रुपया का होगा, तो यानी 10 भाग हो जाएगा। तो उसी एक भाग को एक शेयर कहा जाता है। तो हमने 1000 रुपया को कितने भागों में बांटा? 10 भागों में, यानी हमारे पास जो है कुल 10 शेयर हो गए। ठीक है। अब मैं जो है प्रत्येक शेयर को भारत की जनता से बेच दूंगा। मान लीजिए 10 लोग तैयार हो गए हमारे शेयर को खरीदने के लिए। तो जो भी हमारा एक शेयर खरीदेगा वो हमको 100 रुपया देगा, क्योंकि हमने 1000 रुपया को 10 भागों में बांटा था, तो एक भाग 100 रुपया का है। तो जो भी हमारा एक शेयर खरीदेगा वो हमको जो है 100 रुपया दे देगा। इससे क्या हुआ शेयर में बांटने से कि आसान हो गया किसी के लिए भी कर्जा देना, क्योंकि कोई नहीं चाह रहा था 1000 देना, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट है। अब वो जो है 100 रुपया आसानी से दे देगा, क्योंकि वो कम अमाउंट है। तो उसी एक अमाउंट को शेयर कहा जाता है। मैंने अपना जो है 200 शेयर जो है बेच दिया 10 लोगों से। हो सकता है कोई व्यक्ति है हमारा 2 शेयर खरीदा हो तो वो हमको 200 रुपया देगा। कोई व्यक्ति हमारा 5 शेयर खरीद लिया तो हमको 500 रुपया देगा। कोई एक ही खरीदा तो कोई 100 रुपया देगा वो। इस तरह से जो है हमने अपना शेयर को बेच दिया और सभी व्यक्ति जो है खरीद लिए। अब हमारे पास 1000 रुपया आ गया। अब हम जो है अपने कंपनी में 1000 रुपया लगाएंगे पूरे अच्छे तरीका से और उस पर मेहनत करेंगे, उस कंपनी को आगे लेकर जाएंगे। अब हम जब हमारा कंपनी आगे गया, पता चला साल भर जब हुआ तो पता चला हमारे कंपनी को जो है मुनाफा हुआ है। तो कितना का मुनाफा हुआ है? तो पता चला 500 रुपया का मुनाफा हुआ है। यानी हम 1000 रुपया लगाए थे और मुनाफा कितना का हुआ? 500 रुपया का। तो अब जो मुनाफा हुआ है उस मुनाफे को भी हम उतना ही भाग में बांटेंगे जितना भाग में हम पहले पैसा को बांटे थे। तो हमको 1000 की आवश्यकता थी तो हमने जो है उसको 10 भागों में बांटा था 100 रुपया। तो जो मुनाफा हुआ है उस मुनाफा को भी 10 भागों में बांटेंगे। तो 500 रुपया का मुनाफा हुआ है तो उसको हम 10 भागों में बांटेंगे तो 50-50 रुपया आएगा। तो जो भी यानी एक शेयर पर 50 रुपया मुनाफा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो जो भी व्यक्ति एक शेयर खरीदा था तो उसको जो है हम 100 रुपया देंगे और उसके साथ साथ जो मुनाफा हुआ है 50 रुपया और मुनाफा देंगे। मतलब जो व्यक्ति हमारा एक शेयर 100 रुपया का खरीदा था तो उसको हम लौटाते वक्त जो है 100 रुपया उसका मूलधन जो है वो और 50 रुपया मुनाफा यानी 150 रुपया उसको लौटा देंगे। तो यही होता है शेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि 1000 रुपया का 10 भाग में बांटकर 10 को शेयर आप बेच दिए और जब मुनाफा हुआ 500 तो 500 का भी 10 भाग में बांटकर आप मुनाफा भी सबको दे दिए। तो फिर आपके पास बचा क्या? तो देखिए, यहीं पर एक चालाकी होती है कि जब भी कंपनी का शेयर बांटा जाता है और बांट कर जब बेचा जाता है तो जो कंपनी का मालिक होता है वो अपने पास जो है कुछ शेयर रख लेता है। जैसे हमने जो है 10 शेयर अपना बनाया था अपने कंपनी का 1000 रुपया का, तो हम 200 शेयर नहीं बेचेंगे। पता चला कि जितना मुनाफा होगा तो मुनाफा भी उन लोगों में बांट दिया जाएगा, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या?
इसलिए हम 200 शेयर नहीं बेचेंगे, हम जो है उसमें से मान लीजिए 8 शेयर बेच दिए और 2 शेयर अपने पास रख लिए, तो 2 शेयर का मूल्य कितना हुआ? 200 रुपया। तो जब मुनाफा होगा तो 1 शेयर पर 50 रुपया, तो 2 शेयर हम अपने पास रखे थे तो 100 रुपया मुनाफा हमारा भी हो गया, और 8 शेयर जो लोगों से हमने लिया था उनमें मुनाफा बांट दिया और उनका शेयर जो खरीदे थे वो पैसा भी दे दिया। तो ये होता है शेयर का। और जहाँ पर ये सब खरीद बिक्री होता रहता है उसको जो है शेयर मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह जो है किसी भी कंपनी का शेयर जो है लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे कंपनी का मान लीजिए 1 शेयर आप खरीदे थे और बीच में आपको ज़रूरी है तो आप जो है क्या किए, किसी दूसरे से आप उसी शेयर को आप किसी दूसरे से बेच दिए। आप कहेंगे कि ले लीजिए ये विक्की सर का शेयर है और इसको जो है आगे भविष्य में मुनाफा होगा, ये कंपनी जो है बढ़िया से कार्य कर रही है तो आगे इसको भविष्य में मुनाफा होगा। तो आपको पैसे की आवश्यकता थी तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से उस शेयर को बेच दिए। तो ऐसा भी होता है खरीद बिक्री, तो उसी को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए पूंजी बाजार जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक बाजार और दूसरा होता है द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार क्या है? देखिए यह वैसा बाजार है जिसमें नई कंपनियां अपना शेयर जो है पहली बार बेचती है, तो उनको जो है आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे मेरी कंपनी है, नई कंपनी है और मैंने जो है अपना शेयर पहली बार बेचा, तो मेरी कंपनी को जो है आईपीओ कहा जाएगा, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। जो भी कंपनी नई है और अब पहली बार अपना शेयर बेच रही है, चाहे पुरानी भी है और वो पहली बार शेयर बेच रही है, तो उसको आईपीओ कहेंगे। द्वितीय बाजार क्या है? द्वितीय बाजार को ही स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसका नाम आप सुने होंगे। स्टॉक एक्सचेंज एक बिल्डिंग का नाम है जिसमें कंपनियों की शेयर की खरीद बिक्री होती रहती है। एक प्रॉपर एक बिल्डिंग होता है, उसमें जो है उसी में कंपनी के शेयर के बारे में सभी जानकारी उसमें रहता है। वहाँ पर जो है खरीद बिक्री किया जाता है डिजिटली रूप से। यह एक निश्चित स्थान पर होता है और समय से यहाँ पर खरीद बिक्री होती है, समय से बंद हो जाती है। शेयर जब सस्ता होता है तो लोग टूट पड़ते हैं खरीदने के लिए, और जब महंगा होता है तो उसको बेच देते हैं, यही मुनाफा होता है। देखिए कि इस बाजार में पुरानी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है उसको पुरानी कंपनी कहा जाएगा, मतलब जो पहले से रजिस्टर है स्टॉक एक्सचेंज में उस बिल्डिंग में। तो जब वो अपनी शेयर बेचती है, पहली बार दूसरी बार बेचे, तीसरी बार बेचे, तो उसको जो है एफपीओ कहते हैं, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ध्यान रखिएगा, जब नई कंपनी चाहे पुरानी कंपनी जब पहली बार अपना शेयर बेचे तो उसको आईपीओ कहेंगे, और जब पुरानी कंपनी जो है चाहे कोई भी कंपनी जब दूसरी बार तीसरी बार अपनी शेयर को बेचे तो उसको फॉलो ऑन ऑफर कहते हैं, यानी एफपीओ कहते हैं। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं म्यूचुअल फंड। देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, म्यूचुअल होता है एक, म्यूचुअल का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, उसी से बना है म्यूचुअल फंड। स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपके पास जो है शेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और जिस कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी के बारे में भी जो है आपको जानकारी होना चाहिए कि वह कंपनी भविष्य में फायदा पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी। उस कंपनी का पिछला रिकॉर्ड चेक करना कि उसके पीछे जो है उसको मुनाफा हुआ था, लाभ हुआ था कि नहीं हुआ था, तभी तो आप उस कंपनी का शेयर खरीदिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कंपनी का आप शेयर खरीदें और वह कंपनी जो है डूब गई तो आपका पैसा भी डूब जाएगा, क्योंकि शेयर जो है डेरिवेटिव तो नहीं है कि आपको हर हाल में आप पाने के हकदार हैं। ये शेयर है, कंपनी डूबी तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये कंपनी भविष्य में इसको लाभ होगा कि नहीं होगा, तभी आपको फायदा होगा। और ऐसे नहीं कि आप भकुआ के गए और किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लिए लाख रुपया, 2000 5000 का, और पता चला कि वो कंपनी जो है डूब गई, तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो इसलिए इसमें नॉलेज होना जरूरी है। अब बताइए कि क्या देश में चाहे पूरे विश्व में हर व्यक्ति को इसके बारे में नॉलेज है? नहीं है। किसी के पास टाइम भी नहीं है, कोई अपने काम में लगा है, तो सबके पास ये नॉलेज नहीं है। कुछ कुछ व्यक्ति हैं जिनको शेयर के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और कंपनियों के बारे में विस्तार से जानकारी है, उनको इसमें जो है महारत हासिल है। कुछ कुछ लोग हैं, वही लोग जो है मिलकर एक अपना समूह बनाए हैं, ग्रुप बनाए हैं, जिसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है, माने म्यूचुअल। उसमें जो भी लोग हैं महारत हासिल है उनको स्टॉक एक्सचेंज में, वह लोग कहते हैं आम जनता से
कि देखिए आपको जो है किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है शेयर स्टॉक इस सब के बारे में, तो अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर खरीदिएगा तो आपको घाटा हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है कि कौन कंपनी आगे जाएगी, किस कंपनी को मुनाफा होगा, आपको कोई पता नहीं है। आप क्या करिए कि मतलब आम जनता से वो कहते हैं कि आप जो है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, मतलब आप अपना पैसा मेरे को दे दीजिए, हम आपके पैसा से जो है शेयर खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, डेरिवेटिव्स खरीदेंगे, स्टॉक खरीदेंगे, ये सब खरीदेंगे और उससे जो है लाभ होगा, क्योंकि हम दिमाग लगाकर खरीदेंगे कि कौन कंपनी भविष्य में फायदा होगा, किस कंपनी को, उसी कंपनी का खरीदेंगे, उससे 100% लाभ होगा और उस लाभ को जो है उसमें से कुछ रखकर हम आपको लाभ दे देंगे। तो ये आम जनता से कहते हैं, उसी को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जाकर, या फिर ऑनलाइन भी, अगर आपको नॉलेज है तो। अगर आपको नॉलेज उसमें नहीं है उस क्षेत्र में, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए और म्यूचुअल फंड वाले जो है वो शेयर खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, ठीक है। तो वही म्यूचुअल फंड होता है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी यूटीआई है, यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसको आप इमेज से भी समझ सकते हैं कि ये जो है म्यूचुअल फंड कंपनी है और इस म्यूचुअल फंड कंपनी में जो है बहुत सारे निवेशक पैसा लगाते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड में पैसा को लगाते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देती है स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर खरीदने में, बॉन्ड खरीदने में, गोल्ड खरीदने में, डिवेंचर खरीदने में, इन सभी चीज़ों को खरीदने में पैसा को खर्च करती है और इनसे जो लाभ होता है तो लाभ का कुछ हिस्सा अपने पास रखती है म्यूचुअल फंड कंपनी, क्योंकि वो भी तो कार्य की है, और उसके बाद जो भी पैसा है वो इन्वेस्टर्स को दे देती है, यानी निवेशक को दे देती है। मतलब निवेशक जो है वो डायरेक्ट नहीं जाते हैं शेयर बॉन्ड डिवेंचर खरीदने के लिए, वो इनडायरेक्ट खरीदते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड को देते हैं और म्यूचुअल फंड उससे खरीदती है, ठीक है। तो ये पूरा म्यूचुअल फंड है।